के विरोध में किसान धरने पर बैठे हुए हैं और वहीं राजनीतिक पार्टियां भी अब किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, तो कल बड़े स्तर पर प्रदेश में विपक्ष नेताओं की गिरफ्तारी की गई। हमारे साथ प्रतापगढ़ सांसद संगमलाल गुप्ता जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर किसान बिल को लेकर क्यों इतना हो हल्ला मचा है और विपक्ष लगातार मौके को भुना रहा है। किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में क्या आपकी मंशा है कि किसान कितने दिनों तक प्रदर्शन करेंगे और किसानों से बात का ठोस नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, ये धरना और प्रदर्शन किसानों का नहीं, जी एक कांग्रेस की सोची समझी एक रणनीति के तहत और बाकी विपक्ष के जो लोग हैं, जी जैसे सपा और बसपा, ये सारे लोग मिल के किसानों को गुमराह करके, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी जी क्यों किसानों के लिए हितकारी कानून बनाए हैं, क्योंकि ये कानून से किसानों का हित होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। तो ये किसानों का न तो प्रदर्शन है, न तो किसानों ने आह्वान किया है भारत बंद का। ये सब राजनीतिक दल जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी एक रणनीति है, सोची समझी चाल है। कल बड़े स्तर पर विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी की गई और विपक्ष ने कहा कि सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जी किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि नागरिकता संशोधन बिल पे ये विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, उसी तरीके से किसानों को गुमराह करने का ये काम कर रहे हैं। बाकी ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों ने आह्वान किया है भारत बंद का। ये सब राजनीतिक दल जिसकी ज़मीन समाप्त हो रही है, ऐसे लोगों की ये सोची समझी रणनीति है। किसान बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है और लंबे प्रदर्शन की तैयारी है, खाने पीने का सामान इकट्ठा किया गया है और बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी लगभग 6 महीने की तैयारी है। तो क्या यह सब कुछ किसान कर रहे हैं या इसके पीछे कोई? नहीं, ये सब कांग्रेस की सोची समझी साल है, कांग्रेस से करवा रही है। जी ये किसानों का प्रदर्शन नहीं है, न किसानों की कोई ऐसी सोच है। कई दौर की बातचीत हुई और बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका, तो आखिर हम आपसे जानना चाहते हैं कि कब स्थिति सामान्य होगी? देखिए, ये इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में, किसानों की आय दोगुनी कैसी हो, किसान समृद्धशाली कैसे बने, उसी सोच के साथ किसानों के साथ हमारी सरकार है, रहेगी, किसानों के हित के लिए कार्य करेगी। प्रतापगढ़ में किसानों की बात की जाए तो सबसे प्रमुख यहाँ पे कृषि है आंवला। आंवले की खेती यहाँ मशहूर है और आंवले के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आंवले के विकास के लिए और आंवले से संबंधित प्रोडक्ट के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने पहल की। अभी किस हालात में है प्रतापगढ़? देखिए, अभी यहाँ फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होनी है जी और उसमें प्रदेश सरकार की सब्सिडी है, केंद्र सरकार की भी सब्सिडी है। जी तो यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग की किसानों के आंवले वहीं पे आएंगे और वहाँ से नए नए चीज़ों का उत्पाद होगा और जो विदेशों में और बाहर कंट्री में भी पूरे देश में यहाँ से उसकी सप्लाई होगी। इसके लिए यहाँ आंवला प्राथमिकता के तहत है, क्योंकि आंवला सेहत के लिए भी सेहतमंद है। आंवला अमृत फल भी कहा जाता है। तो जिस तरीके से हमारे प्रतापगढ़ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सरकार ने इसको चयनित किया है, इससे किसानों को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी है और आपके कार्यकर्ताओं की किसानों को सही चीज़ों से अवगत कराया जाए। तो देखिए, किसान हकीकत से अवगत है, जी मगर जब किसानों को राजनीतिक पहल के साथ विपक्ष के लोग जब उसकी पूरी तैयारी करके इसको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें किसान का कोई दोष नहीं है। तो ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ सांसद संगमलाल गुप्ता, जिनका साफ और सीधे शब्दों में कहना है कि सरकार किसानों के विकास के लिए, उनकी आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष किसानों को ढाल बनाकर प्रदर्शन करवा रहा है और देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है। अभिषेक शर्मा, अजय भारत, प्रतापगढ़।